जुल्मों सितम की आंधियां आए तो आने दो, जुल्मों सितम की आंधियां आए तो आने दो, फूकों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे, फूकों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह ने अपने हबीब को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। ज़मी के लिए, ज़मा के लिए, मक्की के लिए, मक्का के लिए, हूरों के लिए, गिलबा के लिए, जन्नत के लिए, रिज़्वा के लिए, शजर के लिए, बाहर के लिए, कबर के लिए, कुल कायनात के लिए, चरण के लिए, परंत के लिए, सारी कायनात को रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। चाहे वो आसमान में उड़ने वाला परिंदा हो, चाहे जमीन पर सफर करने वाला इंसान हो, चाहे जंगल में चरने वाला जानवर हो, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुल कायनात के लिए अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। हज़रात, सरकार सारे आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। और आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाती हैं, और यूं भी कहिए कि वो आलम के मालिक है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बरादरान इस्लाम, सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए। ऐसी रहमत जमीन पर जो आने को बेचैन रहती हो, बेकरार रहती हो, ऐसी रहमत, ये रहमत देखती है मौला मुतलकपुर की सरजमी पर। परवरदिगारे आलम, तेरे चंद लोग तेरे हबीब के नाम की महफिल को सजाए हुए मौला, मैं रहमत चाहती हूं कि उन पर जाकर के बरसूं। खुदा की बारगाह से इजाजत मांगती है, मौला तो इजाजत दे दे तो बरस जाऊं, तो रब फरमाता है जा बरस जा। रहमत आई और आकर के इस महफिल के करीब में रुक गई। मौला, सुनने वाले गुनहगार, सियाकार, खताकार, बदकार है। मौला वो लोग हैं जो दिन भर एक दूसरे को गालियां देते हैं, चुगलियां करते हैं, बदी करते हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल आज तेरे हबीब की महफिल में बैठ करके मौला तेरा पाक नाम ले रहे हैं। परवरदिगारे आलम, अगर तू इजाजत दे तो एक तरफ से वरसू या झटका के वरसू, खुदाए पाक की बारगाह से आवाज आती है, ए रहमत चुप झटका के ना बरस, तू एक तरफ से बरस जा। उनके गुनाहों को ना देख, उनकी टोपियों को ना देख, उनके चेहरे को ना देख, बल्कि जा एक तरफ से जा करके बरसती चली जा। रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत इस महफिल के करीब आती है और एक तरफ से बरसती चली जाती है और बरसती चली जाती है, गुनाहों से लोगों को पाको साफ करती चली जाती है। किसी कहने वाले ने कहा या इलाही हमको तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। हज़रात, ये रहमत जब बंदे के करीब आती है तो उसके गुनाहों को नहीं देखती, उसके ऐबों को नहीं देखती। रहमत का काम है गुनाहों को साफ। इस महफिल में तुमने एक नाम लिया, लफ्ज़ सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह का मतलब होता है ए अल्लाह पाक है तेरी जात, ए अल्लाह पाक है तेरी जात। बंदे ने दिन भर गुनाह किया, अब अपने रब के लिए कहता मौला पाक है तेरी जात। मौला मैं गुनाहगार हूं लेकिन तेरी जात पाक है। मौला मैं सियाकार हूँ, तेरी जात पाक है। मौला रब्बे
तेरी जात पाक है, वही पाक जात रब्बे जुल जलाल का इरशाद होता है, ऐ मेरी रहमत इसकी ज़बान को दे। इसकी ज़बान ने मुझे बार बार पाक कह करके पुकारा है। जिसकी ज़बान अपने रब को पाक कह करके पुकारती रही हो, फिर बंदा महफिल में बैठने के बाद गुनाहगार कैसे? अपने रब के लिए पुकारता हूं, मौला पाक है तेरी जात, पाक है तेरी जात, पाक है तेरी जात। तो अल्लाह कहता है बंदा तू भी हो गया गुनाहों से पाक, तू भी हो गया गुनाहों से पाक। उसने कहा मौला पाक है तेरी जात, मौला पाक है तेरी जात। तो रब्बे जुल जलाल ने कहा है मेरे बंदे तू भी हो गया गुनाहों से पाक। अब अल्लाह तबारक व तआला रब्बे जुल जलाल का जिक्र जो हम कर रहे हैं, उसकी महफिल को सजाए हुए हैं, उसके नाम पर इस मजलिस को सवारे हुए हैं, इसके बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी ईमान की हिफाजत होती है और हमें जिंदगी जीने का सलीका मिला करता है, जिंदगी जीने का करीना मिला करता है। बरादरान इस्लाम, ये महफिलें कोई आम महफिलें नहीं है, ये वो महफिलें जिसका जिक्र कलामुल्लाह शरीफ में फज़कुरून यज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। तो अपने रब का नाम इस जमीन पर लो, तुम्हारा नाम आसमान पर लिया जाएगा। तो अपने रब को जमीन पर बैठ करके याद करो और तुम्हें फरिश्तों की जमात में याद करो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला रब्बे जुल जलाल परवरदिगारे आलम की बारगाह में बड़े बड़े गुनाहगार सजदा करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स बड़ा गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार था कि लोगों ने उस शख्स को देखा तो देख करके उससे दूर हो जाया करते, दूर भाग जाया करते थे। बड़ा गुनहगार था, लेकिन अपने रब्बे जुल जलाल परवरदिगारे आलम को याद करता। लोगों ने देखा कि जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो सारे बस्ती ने उसे दफनाने से कफनाने से इनकार कर दिया। सब अपने अपने घर चले जाते और सब घर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहितूर पर गए तो अल्लाह ने कहा मूसा अब कलाम बाद में होगा, पहले उस बंदे को जाओ, उसको नहलाओ, उसको कफनाओ, उसके बाद उसकी नमाज पढ़ो, उसको दफन करो। मौला वो तो बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, खताकार है, मौला सारी बस्ती ने उसको परवरदिगार आलम छोड़ दिया। मौला ऐसा क्या ये तू हुक्म देता? रब ने कहा मूसा जाओ, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। मूसा अलैहिस्सलाम को कफनाया, गुस्ल किया, कफनाया, उसके बाद नमाज, फिर उसको दफनाया, फिर कोहितूर पर पहुंचे। या अल्लाह किसी से काम नहीं लिया, मुझ नबी से काम लिया। इतना बड़ा गुनहगार जिसको नहलाने वाला नबी, कफनाने वाला नबी, जिसकी नमाज पढ़ने वाला नबी और जिसको दफन करने वाला। जरा गौर तो कीजिए, जिसको दफन करने वाला नबी दफन किया, कोहितूर पर पहुंचे। या अल्लाह समझ में नहीं आया मौला आखिरकार ये क्या? पूरी बस्ती ने जिसको छोड़ दिया उसको तूने मूसा जैसे पैगंबर से परवरदिगारे आलम दफन करा दिया। रब ने कहा मूसा तुम नहीं जानते, ये गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, बदकार है, लेकिन जब ये तौरात की तिलावत करता है तो उसमें नाम मेरे हबीब का
जब मेरे हबीब का नाम आता है तो उस नाम पाक को छूकर अपनी आंखों से लगाता है। बस उसी नाम पाक की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा, बल्कि उस मदीने वाले आका के नाम पाक की बरकत से इसके गुनाहों को मिटा दिया, उसको जन्नती बना दिया। हज़रात, सरकार का नाम ये है कि सरकार के नाम का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने, रब्बे जलाल ने नाम पाक की बरकत से उस शख्स की बख्शिश फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक जब जन्नत से निकाले गए तो रूए जमीन पर घूमते रहे। हज़रत हव्वा के लिए जद्दा की पहाड़ी पर उतारा गया, सरनदीप की सरजमी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। 300 साल तक हज़रत हव्वा को तलाश करते रहे। तलाश कैसे हो? जब तक लग्जस माफ ना हो, जो आपने से लग्जस हुई है वो माफ ना हो, तब तक आप कैसे मिले? परेशान हुए। जब 300 साल मुकम्मल होने को आए तो जहन में आए कि नाम पाक जन्नत के दरख्तों पर देखा, जन्नत के दरख्तों पर देखा, जन्नत के दरवाजों पर देखा, जन्नत के महलों में देखा। उस नाम पाक को देख करके कहा, मौला रब्बे सुल जलाल, तुझ उस नाम पाक का वास्ता जिस नाम पाक के सदके में मौला तूने मुझे आदम को बनाया, मौला उस नाम पाक का वास्ता जिसका नूर पर परवरदिगार आलम तूने मेरी पुष्ट में रखा, मौला मेरी पीठ में जिसका नूर रखा, मौला उस नाम पाक का वास्ता परवरदिगार उस नाम पाक के वसीले से, उसकी बरकत से मौला मेरी लग्जस को माफ। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फतावा अलैहि, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक के वसीले से, सरकार के नाम पाक से, उसकी बरकत से मौला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। ये नाम ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी बरकत वाला नाम है, बड़ी रहमत वाला नाम है। एक यहूदी था, अब वो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक से बहुत चिढ़ा करता था, लेकिन आपको एक आशिक था, और ऐसा आशिक जिसकी नस नस में मुस्तफा का नाम बसा, जिसकी सांसों में मुस्तफा का नाम, जिसकी नस्लों में मुस्तफा का नाम है, जिसकी नस नस में मुस्तफा का नाम है, जिसकी जबान पर मुस्तफा का नाम है। इतना बड़ा आशिक चले तो या रसूल अल्लाह, उठे तो या रसूल अल्लाह पुकारे, बैठे तो या रसूल अल्लाह पुकारे, खाए तो या रसूल अल्लाह पुकारे, पिए तो या रसूल अल्लाह पुकारे, पुकारता रहे, सरकार को याद करता रहे। मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में दीवार पर लिख दिया सरकार का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नाम लिखा। उस यहूदी ने आकर के देखा ये नाम किसने लिखा, सरकार के नाम पाक को देखा, अपने घर गया, घर से औजार लाया, औजार लाकर के उस नाम पाक को छाटने लगा। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, नाम पाक को लाकर के छाटने लगा। ज़हन में यह था कि नाम पाक को मिटाऊं, लेकिन उसने ऐसा छाटा कि नाम पाक दीवार में कूद गया, दीवार में बेबस हो गया। अब परेशान और ज्यादा गहरा करके खोदने लगा, थक गया, घर आया, आकर के लेट गया, सोचा शाम के वक्त में जाऊंगा, कोई नहीं मिलेगा। शाम के वक्त में गया
औजार लेकर के पहुंचा, सिर्फ सरकार का नाम एक जगह लिखा हुआ था जिस पर मिटाने के लिए गया। अब देखा तो सरकार का नाम 2 जगह लिखा हुआ और दूसरी जगह भी लिखा हुआ पाया तो उसको छोड़ा, उसको कूदने लगा, उसको मिटाने लगा। उसको कूदते कूदते दीवार में नष्ट कर दिया, थक गया, फिर घर आया, सोचा अब सुबह को जाऊंगा। अब सुबह को पहुंचा तो 2 नहीं बल्कि 4 जगह मस्जिद पर सरकार का नाम लिखा हुआ है। अब 4 जगह परेशान हुआ, पहले 1 फिर 2 को मिटाया तो 4, अब उन 2 को मिटाने लगा। थक गया, थक कर के आया कि दोपहर में जाऊंगा। अब घर से फिर दोबारा पहुंचा तो 2-4 जगह नहीं बल्कि 8 जगह मेरे आका का नाम लिखा हुआ पाया। और जब सरकार के नाम पाक को पाया तो हैरान हुआ, परेशान हुआ और उस शख्स के पास पहुंचा और कहने लगा है आशिक़े रसूल, बोलो ना यार, जिसका तू नाम लेता है, जिसको याद करता है, अब मैं कुछ और नहीं चाहता, जिसको तू मानता है मैं उसी को मानना चाहता हूँ, जिसका तू कलमा पढ़ता है मैं उसी का कलमा पढ़कर के इस्लाम में दाखिल। हज़रात ये नाम पाक की बरकत। एक यहूदी, उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, आंख की रोशनी वापस आ जाए, डॉक्टरों ने कहा लाइलाज कर दिया, आंख की रोशनी वापस नहीं आ सकती, आंख की रोशनी वापस नहीं आ सकती। जिस तबीब के पास गया इनकार कर दिया, जिस हकीम के पास गया इनकार कर दिया। उस यहूदी की बेटी को यह मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा प्यारा हबीब है, एक ऐसा प्यारा हबीब है जो मदीने की गलियों से निकलता है तो गलियां खुशबू से महक जाया करती हैं। जो मदीने की गलियों से निकले तो मदीने की गलियां गवाही दे मुस्तफा इधर से निकले हैं, सरकार इधर से निकले हैं। हज़रात वो परेशान, हैरान है यहूदी, आंखों की रोशनी वापस मिल जाए, हैरान है यहूदी। उसकी बेटी ने सुना था कि मुस्तफा जान रहमत कोई नाम, और ऐसा वैसा नाम मुस्तफा का नहीं है। अगर सरकार दीवार से टिककर किसी के खड़ी हो जाए तो दीवार कयामत तक खुशबूदार बन जाए। सरकार किसी कपड़े को पकड़ ले तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। हज़रात वो यहूदी परेशान है आंखों को लेकर, अब परेशान होकर के रोने लगा। बीबी ने रोती हुई, बेटी ने रोती हुई आवाज को सुनने के बाद कहा बाबा जान क्यों रो रहे हो? कहा बेटी मैं अंधा हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, लाइलाज कर दिया कि आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। अब आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। ताजुश्शरिया का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुहा कर दें, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुहा कर दें। शेर को बाद में सुनिए, इसको जरा जहन पर लाइए। हज़रात आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। यहूदी की बेटी ने कहा बाबा जान अभी एक हकीम बाकी है, एक तबीब बाकी भी है, एक डॉक्टर बाकी है जिसके दरबार से कोई भी इलाज नहीं होता। सब अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास पहुंचते हैं तो बाइलाज हो जाया करते हैं, उनका इलाज मिल जाया करता है। उसने कहा अच्छा बेटी जल्दी से जा उस हकीम के पास, उस तबीब के पास जाकर के मुझे दवा लेकर के आ। अब यहूदी की बेटी दौड़ती हुई गई, मस्जिद नबवी में दाखिल हुई। हज़रत अबू हुरैरा से कहती है आईना अबू हुरैरा, कहाँ है अबू हुरैरा? आप कहते मैं हाजिर हूँ। आईना अबू हुरैरा नालैन तुम्हारे नबी पाक की नालैन मुबारक।
तुम्हारे नबी की जूतियां मुबारक कहाँ? ताज शरिया कहते हैं गर सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाक, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, गर सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाक, फिर कहेंगे ताजदार हम भी हैं, फिर कहेंगे ताजदार हम ये बड़े बड़े ताज वाले उसके सामने अपने ताजों को रख देते हैं। बड़े बड़े बादशाह उसके सामने भीख मांगते हैं। वो मामूली बादशाह का दरबार नहीं है, वो ऐसा दरबार है, ऐसा दरबार है जिसके बारे में आला फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लगे फुसहार अपने बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि कई रात कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुस्तफा जाने रहमत के सामने लबकुशाई, जो सरकार के सामने जबान को हिला। बहुत जी यहूदी की बेटी अबू हुरैरा कहाँ है तुम्हारे माँ का की नालैने पाक है, तब अबू हुरैरा परेशान होगा कहीं ये लड़की नालैने पाक उठा करके तो नहीं भागेगी। आपने कहा इशारा करके वो है मेरे आका की नालैने पाक। नालैने पाक को उठाया, चूमा, सर पर रखा और रखने के बाद थोड़ी देर मछली, फिर अपने आंचल को फैलाया, फिर जूतियों को झाड़ा, झाड़कर उसमें से खाक निकली, उस खाक को समेटा, समेट करके जूतियों को अदब से रखा और अदब से रखने के बाद अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं सोच में पड़ गया, मैं हैरत में पड़ गई, ये लड़की आखिर कर क्या रही है। आप मैं सोच में पड़ गया। जब वो खाक छान करके अपने आंचल में लेकर के जब वो चलने लगी, आप कहते पीछे पीछे चलने लगा, उसके घर पर पहुंचा, मैंने देखा उस लड़की ने उस खाक के पाक को लिया और लेने के बाद अपने बाप से कहा है बाबा जान अपनी आंखों को खोलो। बाप ने आंखों को खोला, बीवी बेटी ने जैसे खाक के शिफा को उसकी आंखों से लगाया और लगाने के बाद बेटी ने कहा अब आंखों को खोल। जब आंखों को खोला तो क्या देखा, जो अंधा था जिसको सारी दुनिया ने धुतकार दिया, सारे तबीबों ने इलाज कर दिया, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब आंखों को खोलता है तो देख करके हैरान और परेशान हो जाता है। कहने लगता है बेटी कौन से हकीम की दवा है, कौन से तबीब की दवा है। मैंने आंखों को खोला तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। और कमाल की बात यह है बेटी पहले जितना दिखता था उससे और ज्यादा मुझे नजर आ रहा। इसीलिए फरमाते ताज शरिया मेरी आंखों को मुनव्वर, मेरी आंखों को मेरे शब्द दुआ करते हैं। सुरैया को सरा कर दे जमी को आसमां, सुरैया को सरा कर दे जमी को आसमां कर दे। बरादरान इस्लाम वक्त बहुत हो चुका है, तकरीरें और भी बाकी हैं, जो चार शेर अपना पक्ष से सुन लें और बस तकरीर को खत्म कर देता हूँ। जुम करके सुभान अल्लाह। फूल भी मुस्कुराने लगा है, जरा बेचैन होकर के सुने नाते पाक को। अगर वाकई आपके अंदर जिगरा है, कलेजा है और इसके रसूल तुम्हारे सीने में है तो मैं देखूंगा इस शेर के लिए कितनी आप खूबसूरती के साथ सुनना चाहते हैं। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं, फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं, फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं, आ गई हैं बहार चमन में, आ गई हैं बहार चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी हैं, आ गई हैं बहार चमन में, तितलियां मुस्कुराने लगी हैं, फूल भी मुस्कुराने लगा है, पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। और मन मुलाया
मिलकर के सुभान अल्लाह। कि जो जाबिर ने दावत नबी की और आका ने कर दे सभी की। कि जो जाबिर ने दावत नबी की और आका ने कर दे सभी की। पहुँचे जाबिर हाँ जाबिर पहुँचे जाबिर हाँ जाबिर पहुँचे जाबिर के घर कमली वाले। पहुँचे जाबिर के घर कमली वाले। रोटियां मुस्कुराने लगी हैं। पहुँचे जाबिर के घर कमली वाले। रोटियां मुस्कुराने लगी हैं। फूल भी मुस्कुराने लगा है। पत्तियां मुस्कुराने लगी हैं। और हाजी लोग अपनी किस्मत पर नाच करें। हाजी लोग अपनी किस्मत पर नाच करें, बन बुलाया फरमाएं। दुनिया में जमाने के समर सेविल फेल हो जाते हैं, समझ रहे हैं? ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं, नल फेल हो जाते हैं, समर सेविल फेल हो जाते हैं। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जहां रगड़ी गई, जिस मकाम पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को रगड़ा है, तमाम कुएं खराब हो गए, तमाम नल खराब हो गए, नदियां समंदर सूख गए। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को रगड़ा, अल्लाह ताला ने आबे ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा दिया, जिसका पानी आज सारा जमाना बल्कि सारी दुनिया पी रही है। सारी दुनिया उस पानी को पी रही है। उस पानी जैसा स्वाद किसी पानी में नहीं है, उस पानी जैसा टेस्ट किसी पानी में नहीं है, और उस पानी जैसी खुशबू किसी पानी में नहीं। लेकिन मैं इस पानी पर पानी को भारी कर दूं, बस मुख्तसर में इस पानी के ऊपर पानी को भारी कर दूं। एक पानी और है जो इसके ऊपर भारी, एक पानी इसके ऊपर भारी। सफर कर रहे थे 1500 सहाबा। सफर के दौरान गर्मी का मौसम है, प्यास लगने लगी, बेचैन होने लगे। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जानवर प्यासे हैं, हम लोग प्यासे हैं, या रसूलल्लाह पानी मिल जाए तो जान में जान आए। पानी नहीं है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, क्या किसी के बर्तन में थोड़ा बहुत पानी है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह मेरे पास थोड़ा पानी है। आका ने फरमाया, लेकर आओ उस बर्तन के लिए। उस बर्तन को लेकर के आए। उस बर्तन को जब लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में अपना दस्ते मुबारक डाला। अरे कौन कमाल दिखाता है ये कमाल! एड़ियों को रगड़ा तो आबे ज़मज़म निकाल दिया, अपने आशा को मारा तो 12 चश्मे पानी के जारी कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा कमाल यह है, न जमीन है, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, न जमीन है न बादल है, अगर कुछ है तो मुस्तफा का दस्ते करम है, सरकार का हाथ मुबारक है। अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन में डाला और सहाबा से फरमाया, अब अपने अपने जानवरों को पिलाओ, अपने अपने बर्तनों को पुर कर लो। तमाम सहाबा ने अपने अपने बर्तनों को पुर कर लिया, जानवरों को पिला लिया, खुद भी पी लिया। मेरे करीब आका ने पूछा, सहाबा पानी कैसा लगा? पानी कैसा लगा? जवाब मिला, या रसूल अल्लाह वैसा मालूम होता है, ऐसा मजा ना हौज़े कौसर में मालूम होता है, ना आबे ज़मज़म में मालूम होता है, जो मजा मुस्तफा जाने रहमत की गायों से निकले हुए पानी। नदियां हैं
उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां बन जाए रहमत की है जारी। नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों हजरात। वो आबे ज़मज़म जिस पर एड़ियां रगड़ी तो आज तक तमाम पानी में बदबू आ सकती है। रख दो आप पानी लाकर, 3 महीने के बाद बोलो घबराने क्या देते पानी को मत रखना पीना, क्यों? बहुत पुराना पानी हो गया। 2 दिन का रखा हुआ पानी तक तो लोग पीने नहीं देते, उन्हें बासी पानी हो गया ताजा लेकर के। लेकिन आबे ज़मज़म कितना ही पुराना हो जाए, न बदबू आती है, न जायका बिगड़ता है, खुशबू से अल्हम्दुलिल्लाह और जिस्म को महका दिया करता है, बीमारियों को दूर कर दिया करता है। प्यासे बच्चे का है माजरा, दौड़ी मक्के में जब हाजिरा। कभी सफा पर कभी मरबा पर 7 चक्कर लगाती है हाजिरा। प्यासे बच्चे का है माजरा, दौड़ी मक्के में जब हाजिरा। आबे ज़मज़म हाँ ज़मज़म, आबे ज़मज़म हाँ ज़मज़म, आबे ज़मज़म निकलने लगा है, आबे ज़मज़म निकलने लगा है। एड़ियाँ मुस्कुराने लगी हैं, आबे ज़मज़म निकलने लगा है। एड़ियाँ मुस्कुराने लगी हैं। अरे रात इस नात में शेर बहुत है, आखिरी शेर आखिरी बात। निकाह जो होता है ये मेरे आका की सुन्नत है। निकाह करना किसकी सुन्नत है? आका की सुन्नत है। अच्छा कोई ये कहते कि मैं शादी नहीं करता, दूसरों की शादी देख के तंग आ गया हो, तो जिसकी बीवी झगड़ा करती हो, लड़ाई होती हो, दंगे फसाद होते हो, बीवी टेंशन देती, कहता है यार कहाँ फंस गया यार शादी का, अच्छा खासा कवारा सही था, कहता नहीं कहता है। लेकिन उसने इनकार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का किया, और सरकार फरमाती है निकाह में सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं निकाह करना हमारी सुन्नत है, जिसने निकाह से इनकार करे हमें से नहीं, मतलब हमारा। सरकार फरमाते हैं वो हमारा, जिसने शादी से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह फरमाया हज़रत खदीजा से, जो 40 साल की उम्र में थी, और मेरे आका 25 साल की उम्र में थे, और बेवा 2 बार बेवा हो चुकी थी। और तुम्हें मजे की बात और बता दूं, मक्के के अंदर इनसे ज्यादा मालदार नहीं था, इनसे ज्यादा कोई मालदार नहीं था, इतने मालदार थे, बहुत मालदार। हजरात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, इनकी पाकी के चर्चे थे, इनकी पाकी के लोग चर्चे करते थे कि खदीजा बहुत पाक दामन। सरकार ने निकाह फरमाया और आका ने निकाह करके दुनिया वालों को पैगाम दिया। इसमें शान नक्शा की कसम लिखा, खदीजा के घर को बसाया, जोर से बोलो, खदीजा के घर को बसाया, और सीने से उनको लगाया। पहले औरतें बेवा हो जाती थी ना, तो उन औरतों को तिराहे चौराहे पर घुमाया जाया करता था, उनके मुंह काले किए जाते थे, मैगनी की, उसकी ऊंट की मैगनियों की माला डाली जाती थी, उसको मनहूस समझा जाता था। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे लिए मनहूस नहीं, ये ज़हमत नहीं, बल्कि ये तुम्हारे लिए रहमत है, ये रहमत है, ये तिराहे चौराहे के लिए नहीं है, ये घर की ज़ेब ज़ीनत है, औरत की आवाज औरत है। आपने नहीं सुना हदीस से पाक के अंदर के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औरत बुलंद आवाज से अपने मर्द को आवाज नहीं दे सकती।
अपने मर्द को आवाज नहीं दे सकती औरत। औरत का ये मकाम है। कोई औरत दरवाजे पर खड़े होकर के अपने मर्द को आवाज दे तो उसने शरीयत की मुखालिफत की। हजरात, औरत की आवाज औरत का हाथ औरत की जबान बल्कि यूं कहिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का जो मकाम रखा है वो ऐसा मकाम रखा है कि औरत खुद भी नहीं समझ पाती उसका मकाम। बेखदीजा के घर को बसाया और सीने से उनको लगाया। देखो बेवा हाँ बेवा, देखो बेवा हाँ बेवा, देखो बेवा के हाथों में फिर से, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन ला इलाहा इल्लल्लाह।